हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, जो कि आपका अपडेट हो चुका है। साइट पे आप जाके देख लेना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। कौन कौन इसको फिल कर सकता है, कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, वो चेक करेंगे हम इसमें। और किन को एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं देने हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा कुछ बेसिक सी चीज़ें इसमें बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको क्या फॉर्म भरना है, फॉर्म होता कैसा है, और कैसे कैसे आपको फ़ीस इसमें पेमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब साइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो अभी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेना, कि एग्जामिनेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल। एक समर्थ पोर्टल है, ठीक है, इसके थ्रू ही आपको जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरना है। तो समर्थ पोर्टल पर अपना अकाउंट बना लेना, उसका यहाँ पर लिंक भी दे दिया गया है। और इसके बाद आप अपना जो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, तो लास्ट डेट पहले तो ये पढ़ लेना आप लोग कि लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिसंबर 2025 एग्ज़ाम्स। ठीक है, जो कि 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और तुम लोग एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि अभी जो भी टाइमिंग दी हुई है ना, यहाँ पर इन्होंने, ये विदाउट लेट फीस है। तो 10 ये अक्टूबर तक, सॉरी 6 अक्टूबर तक आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं विदाउट लेट फीस। कोई आपकी लेट फीस इसमें नहीं लगने वाली है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरा पेज काफ़ी बड़ा है, बट इसमें हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म आपके सामने है। इसमें देखता हूँ, या चलिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये सब सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जिन्होंने भी जो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अपना जो प्रैक्टिकल्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, ये किस तरह से सबमिट करने हैं। ठीक है, और जो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं ना, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स होंगे, उनकी डेट शीट जो है वो बाद में पब्लिश करी जाएगी। बट अभी जो डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, आप लोग साइट पर जाके देख लेना। उसमें अभी कुछ कुछ चेंजेस होते रहेंगे, तो एक बार वो भी आप देख लेना। अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो देखो, इसमें यहाँ पर जो बात करी जा रही है कि अप टू 6 PM ऑनलाइन और अप टू 6 PM ऑनलाइन, ये 7 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऊपर 10 अक्टूबर दे दिया था, बट इट्स ओके। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। 6 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर अप टू 6 बजे तक, मतलब आपको अगले महीने, मतलब 6 अक्टूबर तक आपको जो फ़ीस पेमेंट करनी है, ये ऑनलाइन वालों की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टिल दिसंबर 2025 एडमिशन साइकिल। ठीक है, तो आपकी जो फ़ीस होगी ना, थियरी कोर्सेज और प्रैक्टिकल लैब जो भी होने वाला है, उसके लिए जो फ़ीस होगी वो 200 रुपीज़ होगी पर कोर्स के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फ़ीस फ्रॉम जनवरी, ये जो है, जो 2023 लिखा हुआ ना, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 25 है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फॉर 200 पर। थियरी कोर्स की मैं बात कर रही हूँ। प्रैक्टिकल कोर्सेज जिनके भी हैं, जो बच्चे जिन एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके अगर कोई भी प्रैक्टिकल फ़ीस ऐसा कोर्स है जो जिसके क्रेडिट जो है वो 4 क्रेडिट तक का अगर कोई कोर्स है, तो उसका 300 है। अबव 4 क्रेडिट 500 होने वाला है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट फ़ीस लगेगी आपकी, वो है अप टू 4 क्रेडिट, वही 300 है, एंड अबव 4 क्रेडिट 500 होने वाली है। तो प्रैक्टिकल फ़ीस और प्रोजेक्ट फ़ीस लगभग ये सेम ही है। गॉट इट। इसके बाद हम बात करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 6 बजे तक। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी 6 अक्टूबर तक। अब हम बात करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो 200 रुपये तो पर थियरी रहेगी आपकी फ़ीस, बट उसके साथ आपकी लेट फ़ीस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर 1100 रुपये लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये टाइम आप मिस कर देते हो, तो और अगर इस सेक्शन में आप टाइम शेड्यूल में एडमिशन लेते हो, सॉरी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 1100। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अब जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, इग्नू ये कहता है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप अपने जो भी प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि
जो आप सिलेक्ट करते हो लगभग वही आपको मिल जाते हैं, बट कई बार होता है ऐसा है कि जब सीट फुल हो जाती है, ठीक है, तो इग्नू के पास ये राइट होता है कि वो आपको अपने हिसाब से जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अलॉट कर देता है। तो यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑपरेट बाय देम, ठीक है, ये वही बात कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर द सिटिंग एट द सेंटर हैज़ एग्जॉस्टेड, स्टूडेंट में चूज़ द नियरेस्ट अल्टरनेट एग्ज़ाम सेंटर। मतलब ये कह रहा है कि भाई देखो, आप ना जब परेशान अगर नहीं होना चाहते हो, ये नहीं चाहते कि भाई आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो जो है वो काफ़ी दूर का अगर आपको ना मिले, तो बेटर यही है कि आप टाइमली अपना ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर देना, ठीक है। बस इतनी सी बात इन्होंने यहाँ पर बोला है। इसके बाद हम थोड़ा सा अगर इस को आप नीचे आकर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात है कि ऑल द एलिजिबल कोर्सेज रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर, री रजिस्ट्रेशन और सेकेंड ईयर फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर कौन बच्चे जो हैं वो इसको फिल कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना। तो मैं जो इसमें मोटी मोटी चीज़ें आपको ये बता देती हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने जनवरी 2025, ठीक है, 2025 में एडमिशन लिया है वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं इसको। और जिन्होंने जो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने जून में, अभी जो जून 2025 में एग्ज़ाम हुए थे, उनमें से किसी भी पेपर में अगर वो फेल हो गए थे या आपका एग्ज़ाम मिस हो गया था या आपकी तैयारी नहीं थी और आप नहीं दे पाए, तो वो बच्चे भी दिसंबर में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया था और जो री रजिस्ट्रेशन करवाया था वो बच्चे एग्ज़ाम देंगे दिसंबर में। इसके अलावा कुछ क्वेरीज ऐसी भी आई थी जहाँ पर जिन बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया है, ठीक है, जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है, तो उनको ये लग रहा है कि उनको कन्फ्यूज़न है कि कहीं हमें भी अपना एग्ज़ाम देना है क्या। तो देखो, ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये जनवरी सेशन वाले बच्चों का है, ठीक है, तुम्हारा नहीं है। मतलब जो जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं या री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो इन दोनों को जो है दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं देना है। क्लियर। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो टाइम से सबमिट कर देना, ठीक है। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सारी पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद थोड़ा नीचे आके देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। प्री रिक्विजिट फॉर एग्ज़ाम सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज़ वैलिड एंड नॉट फॉर टाइम पीरियड हो गया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट इन द कोर्सेज मस्ट हैव बीन सबमिटेड ड्यू डेट, मतलब जो भी आपके असाइनमेंट सबमिशन की ड्यू डेट है उससे पहले सारे प्रोग्राम्स की असाइनमेंट आप सबमिट कर देना, ओके। और ये एक चीज़ यहाँ पर है कि शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, जो मैं अभी आपको बात कर रहे थे हम लोग, ये जितने भी कोर्सेज हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो कंसर्न रीजनल सेंटर जो है वो आपको बाद में आपकी डेट शीट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, या फिर आप अपने रीजनल सेंटर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हॉल टिकट जो है, हॉल टिकट शुड बी रिटेन्ड फॉर फ्यूचर पर्पज़ इंक्लूडिंग अटेंडिंग प्रोजेक्ट सबमिशन। आपका जो हॉल टिकट है वो आप जब एग्ज़ाम होने से 10 से 15 दिन पहले आपको रिलीज़ कर दिए जाएंगे, उनको आप संभाल के रख लेना, ठीक है। फिर है क्लैश ऑफ एग्जामिनेशन डेट सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अगर मान लीजिए कुछ डेट्स ऐसी हैं जो क्लैश हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स, तो वो कौन कौन से केसेस में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कोर्सेज आर फ्रॉम सेम ग्रुप, अगर मान लीजिए ग्रुप ए से लेकर 6 तक आपके सेम ग्रुप से हैं तो वो आपका सेम डेट पर ही एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। कोर्सेज आर बैकलॉग, अगर आपका कोई बैकलॉग का पेपर है और वो इसमें अगर क्लैश हो रहा है तो भी ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं की जाएंगी, ठीक है। और एमपी प्रोग्राम्स हो गए, कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये 4 जो है रीज़न दिए हैं कि द क्लैश ऑफ एग्जामिनेशन और सेशन विल नॉट बी कंसिडर इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये क्लैश नहीं माने जाएंगे, ये बेसिकली ये कहने का मतलब है इनका।
ठीक है। ये यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दे दिए हैं, आप अपना देख लेना कौन से ग्रुप में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो द एग्ज़ाम ऑफ कोर्सेज इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड इन सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट फॉर द कोर्सेज विल बी एंटरटेन्ड। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कोई चेंज नहीं होगा डेट में और टाइम में। देन इसके बाद आपका CBCS वाले कोर्सेज आ जाते हैं, ये सारे चेक कर लेना आप। उसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस टू बी फॉलो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, कि जब ऑनलाइन आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना। कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समर्थ इन एग्जामिनेशन फिलिंग एक्टिविटीज, नो लिंक फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म टू बी रीजनल सेंटर विल बी प्रोवाइडेड। मतलब रीजनल सेंटर आपको कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड नहीं करवाएगा समर्थ पोर्टल के लिए, उस पर आपको जाके अपना अकाउंट बनाना है सीधा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान से स्किप मत करना, ये सुन लेना ध्यान से। आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेजेस इन विच द प्रोग्राम इज़ ऑफर। आपको जिस प्रोग्राम में, जिस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आपको ऑफर किया गया है, उसी लैंग्वेज में आपको, उसी भाषा में आपको अपने आंसर लिखने हैं एग्जाम में। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड कैंसल्ड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपको इंग्लिश मीडियम में आपने कुछ कोई पेपर भरा है, आपका प्रोग्राम है और आप उसके एग्ज़ाम हिंदी में देने वाले हैं, तो वो चेक नहीं किया जाएगा। हाउएवर, फिर भी यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी एक ढील दे दी है कि स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्सेज इन हिंदी मीडियम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम्स। देखो लैंग्वेज प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, तो ये हो गए लैंग्वेज सब कोर्सेज हो गए। अब इग्नू का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो उसको तो आप सेम लैंग्वेज में ही लिखोगे। मान लीजिए आप इंग्लिश ऑनर्स के हैं, तो इंग्लिश ऑनर्स वाले हिंदी में नहीं लिख सकते। ठीक है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। हिंदी वाले जो है वो इंग्लिश में अपने क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत में ही लिखेंगे, ये इनका कहने का मतलब है। बट ये थोड़ा सा ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इन तीनों चीज़ों को छोड़कर अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपने हिस्ट्री में मान लीजिए आप BAG के बच्चे हो, ठीक है, BAG एक प्रोग्राम है ना, उसमें आपने मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में आपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया, बट आप यहाँ पर हिंदी में जो है अपने आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। जून 2025 टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर बीइंग अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट। ठीक है, ये आप जिनके बच्चों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, वैसे तो थोड़े थोड़े आने स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी तक बहुत से ऐसे हैं जिनके एक भी पेपर का नहीं आया। तो इन केस, ऐसे केस में द रिजल्ट ऑफ एनी कोर्स इज़ नॉट डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म December 2005, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट वेटिंग। मतलब अगर किसी का इनका ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने जून में पेपर दिया था और कोई भी आपका अभी तक पेपर का रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप लोग वेट मत करना रिजल्ट का, और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर देना। ठीक है, इन नो सर्कमस्टेंसेज द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू राइट एग्जामिनेशन फॉर 2 कोर्सेज इन अ सेशन इवन इफ़ बोथ द कोर्सेज आर रिफ्लेक्टेड इन द होल टिकट। अगर आपके होल टिकट पर दोनों सेशन के को शो कर रहा है, तो भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप 2 सेशन के एग्ज़ाम जो हैं वो एक साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नो आउटसाइड पर्सन इन अलाउड, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको पता ही होता है। ओके, एंड जेल इनमेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर अपीयर इन द एग्जाम्स एंड दे आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द आउटसाइड एग्जामिनेशन सेंटर। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना इनको। उसके बाद ये कुछ थोड़ा सा और यहाँ पर चीज़ें दी गई है। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट सबमिशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये जिनके प्रैक्टिकल्स जिनको सबमिट करना है वो सारा यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है। इसके बाद जब आप ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद या एक चीज़ और है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे है, ऑप्शन फॉर चेंज द एग्जाम सेंटर। अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपको जो भी मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर एग्जाम सेंटर विल बी एंटरटेन इन एनी केस। ठीक है, ऑल द एग्जाम्स आर टू बी गिवन एट द एग्जाम सेंटर्स ओनली।
कि जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हमें दूर का मिल गया या फिर हमें जो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना है, तो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होने वाला है, जो मिलेगा उसी पर ही आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। फिर आपका हॉल टिकट के बारे में पढ़ लेना यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जब पढ़ने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन देख रहे होंगे, ठीक है, डिक्लेरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ करेंगे तो इसको क्लिक कर देना और प्रोसीड टू ये अपना ऑनलाइन फॉर्म के लिए प्रोसीड कर देना। इसके बाद आप जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा वो है आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और इसको लॉगिन कर देना ये कैप्चा डालकर। फिर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा समर्थ पोर्टल पर एग्जामिनेशन फॉर्म देने के लिए। इसके बाद जो जो आपको स्टेप्स बोले जाएंगे वो आपने उसमें फिल करते जाना है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।